बिल्कुल, तो देखिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा बातचीत कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भीठम से। खाद्य नागरिक उस पर चर्चा है। देखिए जवाहर जी, आप तो खुद सहकारिता मूवमेंट आपने देखा, आप गांव की ज़मीन से निकले हैं, आपने वो तमाम किसानों को के दर्द को समझा है। ये मूवमेंट था एक दौर के अंदर, लेकिन मूवमेंट अब कहीं और जाके कहा जा सकता है ना, इसकी दिशा बदली। तो आपकी सरकार किस तरह से इसकी मजबूती पर ध्यान दे रही है कि वापस से ये महकमा सुदृढ़ बने? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और उसके मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी को प्रभार दिया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने पिछले 1 वर्ष में सहकारिता को मजबूत करने के लिए बजटीय प्रावधान भी किए और इसके समय पर चुनाव सुनिश्चित हों, जिससे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उन सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। ये बात ठीक है कि एक समय था जब राजस्थान में सहकारिता आंदोलन परवान पर चढ़ा और वो लोग सहकारिता से निकल के आए, उन्होंने राजस्थान की राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। निश्चित रूप से सहकारिता से किसानों का बहुत बड़ा भला किया जा सकता है। उनके जीवन में एक नई क्रांति सहकारिता से आती है, क्योंकि किसान का जीवन ही सहकारी है, चाहे वो परिवार के रूप में हो, चाहे गांव का उनका रहन सहन हो। मान लीजिए मेरे पास ट्रैक्टर है, किसी भाई के पास कोई दूसरी चीज़ है, तो मैं उसकी वो चीज़ उपयोग कर लेता हूँ, वो मेरे ट्रैक्टर को उपयोग कर लेता है। एक दूसरे का सहयोग करने का स्वभाव हमेशा उनका रहता है। हम पहले जब देखते थे, किसी के पास 1 बैल होता था, किसी के पास 1 बैल होता था, 2 बैलों को जोड़ करके वो एक सहकारिता का ही भाव था उनका और प्यार प्रेम से अपनी खेती करते थे। उसी कंसेप्ट को लेकर के हम कुछ लोगों की एक समिति बने, वो जुड़ करके लोगों को जोड़ें और उनकी हित की जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें। राजस्थान में खूब चला, बीच में कांग्रेस के लोगों ने सहकारिता आंदोलन को एक राजनीतिकरण कर दिया और राजनीतिकरण करके उसको जब कांग्रेस के बड़े नेताओं के दिमाग में ये आई कि गांव के लोग सहकारिता आंदोलन के माध्यम से प्रदेशों की राजनीति में स्थापित करने का काम कर रहे हैं, तो चूंकि वो अंग्रेजी सोच के लोग थे कांग्रेस के, और उन्होंने इस सहकारिता आंदोलन को एक तरह से परोक्ष रूप से कुचलने का प्रयास किया और इसकी कमर टूट गई। अब पुनः मोदी जी जब से आए हैं तब से इसको मजबूत करने का काम किया। उन्होंने 10,000 FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। ये सहकारिता में एक बहुत बड़ा कदम कि हम जो कंपनियों को जो लाइसेंस देते हैं वो हम FPO को देंगे, वो अपने उत्पाद को स्वयं उसका प्रोसेसिंग करें, प्रोसेसिंग करके उसकी मार्केटिंग करें। उसके लिए ISI देना हो, चाहे उसके लिए फंडिंग करके व्यवस्थाएं करनी हो, उन सबको करने का एक बहुत बड़ा कदम देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया। और अब राजस्थान में पुनः सहकारिता विभाग और सहकारी संस्थाएं अपने आप में अपने पैरों पर खड़े होकर के लोगों के सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज सुबह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से घेरने का प्रयास किया सरकार को, चाहे सांगानेरी घटना हो, चाहे बूंदी की, चाहे दक्षिणी राजस्थान की विजयनगर का मामला हो, किस तरह से सरकार एक्शन ले रही है? और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा होता है जब, और आपको ध्यान नहीं है कि दुष्कर्म से जुड़े मामले हुए और एक पूरी गैंग काम करती है, तो सरकार का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए योगेश जी, आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था, उसके 2 पहलू हैं। एक तो अपराध होना, हम भगवान श्री राम जी के राज्य से लेकर अब तक यदि उसको अध्ययन करेंगे तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उस समय भी रहते थे, चाहे राम रावण का युद्ध हुआ हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के ज़माने में कंस का और भगवान श्री कृष्ण के जो भी लड़ाइयाँ रही और समाज को संदेश देने का काम किया। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग पुरातन समय से अब तक हैं, लेकिन उन प्रवृत्तियों को रोकने का ठोस प्रयास और सकारात्मक रूप से लोगों को जोड़ करके अपराधी वे खौफ हों
इसका काम कौन ढंग से करे, तो ये हमको तुलनात्मक यदि हम देखेंगे तो 2018 से 2023 का जो कांग्रेस का राज था उसमें भयावह स्थिति हो गई थी। रोजाना की बलात्कार की घटनाएं, रोजाना की नकबजी की घटनाएं, रोजाना की डकैती की घटनाएं, हत्याएं, महिला अत्याचार चरम पर था। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को। उन्होंने आने के बाद जिस तरह से तंत्र को कसकर उसी तंत्र का मनोबल ऊंचा करने का काम किया कि अपराध पहले तो घटे नहीं, और यदि आपराधिक घटना घटनी है तो तुरंत कार्रवाई करके अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने का हम काम करें। अभी ये विजयनगर वाली जो घटनाएं हैं, ये समाज को दूषित करने वाली घटनाएं हैं, और इन लोगों के हौसले पिछले समय से जिस तरह से बोले उसकी लिंक हम देखेंगे तो बहुत दूर तक जाती है। इन चीज़ों पर संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री जी ने और त्वरित कार्रवाइयाँ की हैं, गिरफ्तारियाँ जारी हैं। जितने भी लोग उसमें कहीं न कहीं लिंक होंगे सबको हम गिरफ्तार करके कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। सांगानेर की जहाँ तक घटना है, निश्चित रूप से गृह राज्य